नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल भगवान राम को लेकर ये विवादित बयान दिया और कहा कि भगवान राम नेपाली थे और साथ ही कहा कि रामवीरगंज के ठोरी में उनका जन्म हुआ था। तो भारत की अयोध्या को नकली करार दिया है केपी ओली ने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की प्रधानमंत्री जो लगातार भारत पर हमलावर हैं, काली नदी का जिक्र भी वो करते हैं कि काली नदी पर हक हमारा है, लेकिन भारत अपना हक जमाता है। और अब अगर देखा जाए तो जो ताज़ा बयान उनके जरिए दिया गया है वो भगवान राम को लेकर दिया गया है और कहा है कि भगवान राम दरअसल नेपाली थे। उनका जन्म जो है वो रामवीरगंज के ठोरी में हुआ था और जो भारत में अयोध्या है, भारत में जिस तरह से अयोध्या का राम जन्मभूमि माना जाता है, तो ऐसे में उसको नकली करार दिया है उनके जरिए। तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका पनि दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पंडित श्रृंगार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ लेख्ने श्रृंगार भन्ने ठाउँ पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अमर्यादित भाषा के प्रयोग करके नेपाल और भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपमानित किया है, उसका उन्हें अविलंब दंड दिया जाए, अन्यथा वो क्षमा मांगे दोनों देश से। ये दब करके नेपाल और भारत दो देश है, दोनों की संप्रभुता है, परंतु दोनों देश की संस्कृति एक है और जब तक ये दोनों देश की संस्कृति एक रहेगी, विश्व में भारत और नेपाल की मित्रता अमर रहेगी। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। देखिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए एक देश का, और जिसको न इतिहास का ज्ञान है और न ही धर्मशास्त्र का ज्ञान है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक वृषुता मनुना मानवेंद्र नयापुरी निर्मिता स्वयं, यह नगरी सारे विश्व में प्रसिद्ध रही और आज भी है। ऐसे प्रसिद्ध नगरी को काल्पनिक कहना एक प्रकार से अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ
और इतना बड़ा ज्ञानी होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। अयोध्या का जो वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती हैं और जो भी वर्णन है वह भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या का वर्णन है। अयोध्या का सम्मान जो है पूरी दुनिया के लोग करते हैं, आज से नहीं है, आज से है। अयोध्या का जो महत्व है वो नेपाल नहीं जानता। नेपाल ने तो जो है टिप्पणी कर दिया कि अयोध्या ही नहीं है, क्योंकि नेपाल के राजा को मालूम नहीं है धर्म के बारे में, क्योंकि वहाँ जो है अपने आप को कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र नेपाल है, लेकिन हम ये देखते हैं कि नेपाल में हिंदू विरोधी काम लोग करते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से नरेंद्र यादव हैं और साथ ही दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, ये जो बयान यहाँ पर केपी ओली के जरिए आया है, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि झूठ कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश उनकी यहाँ पर रही है। जहां विश्व में दुनिया के तमाम लोग अयोध्या आते हैं राम को जानने के लिए, भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए, और अयोध्या में खासी दिलचस्पी उनकी रहती है भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लेकर। ऐसे में अगर केपी ओली के इस बयान को देखें तो क्या जताने की कोशिश यहाँ पर केपी ओली के जरिए की जा रही है और आखिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगर बात करें, पहले राजनीतिक नक्शा पास करते हैं जिसमें भारत के तमाम इलाके जो खासतौर पर चीन और नेपाल से सटे हुए बॉर्डर इलाके उन्हें अपना बताते हैं। यही नहीं, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है उसका वाल्मीकि नगर, उसे भी वो अपना हिस्सा बताते हैं और इस तरह का नक्शा बाकायदा वो अपने यहाँ संसद में पास भी कराते हैं। तो किसकी सह पे कर रहा है, दुनिया जानती कि केपी शर्मा ओली किसके हाथों में खेल रहे हैं। अब एक नया प्रोपेगेंडा इन्होंने दिया है, खासतौर पर उस समय दिया है जबकि अयोध्या मसले का हल निकल चुका है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को हरी झंडी दे दी है, सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है और यही नहीं, तमाम प्रूफ मिले हैं अयोध्या में एएसआई को जो खुदाई की गई कि किस तरह भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद केपी शर्मा ओली जो है वो भारत पे आरोप लगाते हैं कि उनकी सांस्कृतिक दमन किया जा रहा है, उनकी संस्कृति का दमन किया जा रहा है। यही नहीं, अगर काठमांडू की बात करें तो काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज और उसका एक छोटा सा गांव है थोरी था, जिसे वो बता रहे कि वो अयोध्या थी और तमाम क्लू इस पे अपनी तरफ से वो दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से जनकपुरी बिहार में नहीं हो सकती क्योंकि उस दौरान जो है फोन की सुविधाएं नहीं थी और लोग इतनी दूर शादियां कैसे कर सकते थे, लोग अपने राज्य में ही प्राथमिकता देते थे। तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से खुद उनकी ही सरकार में उनके ही लोग उनके इस्तीफे के पीछे पड़े हैं। खासतौर पे बात की जाए तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि 6 वार्ता हो चुकी है केपी शर्मा ओली के साथ, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि जब तक केपी शर्मा ओली इस्तीफा नहीं देते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक और प्रोपेगेंडा केपी शर्मा ओली ने छेड़ दिया है। बिल्कुल। और वक्त पर हमें कहा जाए तो इस तरह का प्रोपेगेंडा छेड़ा जाता है केपी ओली के जरिए। नरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, पहला मामला नहीं है जब बतलाया गया है इस तरह से कि ये चीज हमारी है। भगवान राम को तो इन्होंने कह दिया कि वो नेपाली थे, लेकिन इससे पहले अगर देखिए तो काली नदी को लेकर कहा गया है कि ये माना है, लिपुलेख पर भी अपना कहीं ना कहीं अधिकार यहाँ पर जमाया गया है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें कि जिस तरह का ये बयान अभी सामने आया, अब दूर नहीं है कि कुछ और चीजों को भी अधिकार लेकर यहाँ पर जमाया जाएगा नेपाल के जरिए, केपी ओली के जरिए। ऐसे में संतों की नाराजगी काफी है क्योंकि इस बार काफी इंतहा हो गई है झुठलाहट की। देखिए, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके खिलाफ वो भारत को सामने ला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भारत हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, हमें हटाना चाहता है।
जबकि पूरी दुनिया जानती है कि केपी शर्मा ओली चाइना के हाथों खेल रहे हैं और चाइना की सह पे वहाँ पे एक तरीके से भारत विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं। अब उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, अयोध्या को लेकर दिया है, सभी जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसको लेकर जहां साधु संतों ने नाराजगी जताई है, वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केपी शर्मा ओली की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ये निंदा की है और अब बयान इंतजार करना और होगा नेपाल के शर्मा का ये प्रधानमंत्री बयान केपी साफ ओली को कि दर्शाता भारत है के कि जवाब के लिए उनका वो यहाँ पर तैयार रहे। धन्यवाद आपका, मैं दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।